स्टडी के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं फिर से आप सबों के बीच लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो साधारण ब्याज का पार्ट 6 है। इससे पहले इस चैनल पर 5 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 जो बेसिक कंसेप्ट एंड उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पे था। पार्ट 2 टाइम निकालने से संबंधित 5 क्वेश्चनों पे था। पार्ट 3 प्रिंसिपल मूलधन निकालने से संबंधित 5 क्वेश्चनों पे था। पार्ट 4 टाइम और रेट निकालने से संबंधित 5 क्वेश्चनों पे था। पार्ट 5 इंपोर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर के SSC CGL बैंकिंग रेलवे इन सब में पूछे गए क्वेश्चन पे था। और आज का सेशन भी 5 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चनों पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी साधारण ब्याज के बारे में मैं आपको दे दूं। कुछ टर्म है प्रिंसिपल मूलधन। जो धन हम किसी को उधार देते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल। समय कितने समय के लिए देते हैं, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, इसको बोलते हैं समय। रेट किस रेट से देते हैं, 5% 10% 20%, वो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। अमाउंट मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है वो अमाउंट जो ब्याज सहित आपको कुछ दिनों के बाद जितने दिनों के लिए आप किसी को दिए हैं लौटा दिया गया, वो क्या कहलाता, मिश्र धन। और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ये है कि आप किसी को कुछ पैसे कुछ दिन के लिए उधार दिए और कुछ दिनों के बाद इंटरेस्ट के फॉर्म में आप जितना पैसा उसको दिए हैं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मनी जो लौटाता है वो क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2000 रुपया किसी को 3 साल के लिए 20% के रेट से देते हैं, तो हमने इसको डिटेल में वीडियो 1-2 में एक्सप्लेन किया है। फिलहाल शॉर्टकट में मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन कैलकुलेट करना हो तो बहुत ईजी तरीके से रेट अगर आपको यहाँ पे दिया है 20% और 3 साल के लिए पूछ रहा है, तो 3 साल के लिए रेट क्या हो जाएगा, 20% गुना 3 मतलब 60%। क्या हो जाएगा, 60%। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 2000 का 60% निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, 2000 का 60%। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 1200। कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह के बेसिक चीजों को मैंने इन सब वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2100 की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि रेट 1% घटा दिया जाता है और रेट की कोई जानकारी नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट को फाइंड आउट करेंगे कि रेट था कितना। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है कि 2100 की राशि 2352 हो जाती है। इसका मतलब 2100 जो है वो क्या हमारा मूलधन है। तो प्रिंसिपल आपका 2100 रुपया है, 2 वर्ष में 2352 हो रहा है, मतलब अमाउंट आपका कितना हो गया, 2352 रुपया हो गया। तो अगर इसका हम डिफरेंस देखेंगे तो ये 252 होता है और यही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। 2 साल में आपको क्या मिला है, 252 रुपया साधारण ब्याज मिला है। तो 1 साल में हम निकालें तो 252 भागा 2 मतलब 126 रुपया का ब्याज आपको मिला है 1 साल में। कितने पे, मूलधन अगर 2100 रुपया होता है तो आपको 126 रुपया का ब्याज मिलता है 1 साल में। तो यहां से हम रेट को फाइंड आउट कर सकते कैसे, 126 का ब्याज मिला है कितने पे, 2100 पे। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 00 कैंसिल, 21 से 6 टाइम में ये चला जाएगा। मतलब रेट था 6%। इनिशियल में रेट कितना था, 6%। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, यहाँ बोल रहा है 1% घटा दिया गया। तो आप यहाँ से 1% इसमें घटा दीजिए। 1% घटा देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 5%। याद रहे दोस्तों, ये 5% जो है वो 1 साल का ब्याज है, लेकिन हमको निकालना कितने का है, 2 साल का। तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपको 10%। मतलब 2 साल में हमको कितना मिलेगा ब्याज, 10%। किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, 2100 रुपया। तो 2100 का कितना निकालना पड़ेगा हमको, 10%। तो 2100 गुना 10 बटा 100, 00 कैंसिल। तो 21 गुना
10 मतलब 210 रुपया। करेक्ट ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है। कह रहा है क्वेश्चन कि रेट दिया है आपको 5%, तो 3 साल में रेट कितना हो जाएगा? 3 साल में रेट कितना हो जाएगा? 5% गुना 3 मतलब 15% रेट हो गया 3 साल में। और 4 साल में अगर हम निकालें तो 4 साल में रेट कितना हो जाएगा? 5% गुना 4 मतलब 20%। तो अगर हम परसेंटेज में देखें रेट का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि 15% और 20% का डिफरेंस कितना है? 5%। रेट कितना है? इसमें डिफरेंस रेट का कितना मिला है? 5%। और क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज में अंतर जो है 42 रुपये का है। तो मतलब इसी 5% के अंतर के कारण ब्याज आया होगा 42 रुपये, इसमें डिफरेंस आया होगा। तो इसका मतलब 5% का वैल्यू कितना हो गया? 42 रुपीज। तो 1% यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 42 डिवाइडेड बाय 5 और 100% की वैल्यू निकालें, क्योंकि वो पूछ रहा है राशि मूलधन। तो कोई भी राशि क्या होता है? खुद का 100% होता है, इसीलिए हम 100% की वैल्यू यहाँ निकाल लें। तो 42/5 गुना 100, तो यहाँ से 20 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 42 × 20। तो 0 2 दूना 4 4 दूना 8 840 रुपया। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, रेट की बात कर रहा है, आगे बोल रहा है कि 2% रेट बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहला हमारा काम होगा क्या कि हम रेट निकालें। 400 की राशि है तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा 400 रुपया है और 4 वर्ष के बाद 480 हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। कितना? 480। और दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो गया? 80 रुपये। यही क्या हो गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट। कितने सालों में? 4 साल में। मतलब 4 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 80 रुपये का। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 80 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1 साल में आपको 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है। किस पे? 400 पे। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 400 गुना 100। तो ये 00 कैंसिल हो गया, 4 × 20 मतलब रेट कितना हो गया? 5%। 5% के रेट से 400 रुपये में 1 साल में 20 रुपये का ब्याज मिलता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब बोल रहा है रेट 2% बढ़ा दिया जाए। 2% बढ़ाने की बात कर रहा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2% ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7%। याद रहेगा ये कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और 4 वर्ष के बाद मिश्रधन पूछ रहा है, तो हमको रेट निकालना पड़ेगा 4 साल का। तो 4 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 28%। पूछ रहा है मिश्रधन पूछ रहा है, तो मूलधन तो खुद का 100% होता ही है और 28% ब्याज भी मिल रहा, मतलब 28% इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 128 रुपया रिटर्न करके मिलेगा। मतलब मिश्रधन कितना मिलेगा? 128%। किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना है? 400 रुपया गुना 128 बटा 100। तो 00 यहाँ से कैंसिल। 8 चौका 32, 12 चौका 48, 3 51, 512। करेक्ट ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 1750 की कोई राशि है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। तो मान लीजिए पहला भाग P1 है और दूसरा भाग P2 है। तो बोल रहा है कि एक पे 8% का जो साधारण ब्याज मिलेगा, मतलब पार्ट 1 पे 8% से जितना भी साधारण ब्याज मिलेगा और दूसरे पे
6% से साधारण ब्याज जितना भी मिलेगा ये दोनों क्या है, बराबर है। तो मतलब हमको क्लियर हो गया P1 इंटू 8% बराबर P2 इंटू 6%। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करें P1 अपॉन P2 तो ये क्या हो जाएगा 6/8, परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4। यहाँ से क्लियर हो गया P1 और P2 का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो दोनों का सम कितना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1750। तो मतलब रेशियो 3 प्लस रेशियो 4 बराबर क्या हो जाएगा 1750 रुपया। तो रेशियो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1750। तो रेशियो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपये। ये रेशियो 1 है। तो पार्ट 1 की जो वैल्यू है कितना है, रेशियो 1 है। रेशियो 1 आया आपको 250, तो रेशियो 3 कितना हो जाएगा 250 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 750। पूछ रहा प्रत्येक भाग का ब्याज रुपया में है, ब्याज रुपया में। तो पहले भाग पे 8% की ब्याज मिलता है और भाग कितना 750 रुपये। तो 750 का अगर 750 का आप 8% निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल हो गया 15 पचे 75, 5 दूना 10, 2 चौका 8, मतलब 15 गुना 4 60 रुपये। ए करेक्ट ऑप्शन इज ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.5% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 20% की कमी आ गई। पहले रेट 8% था, अब रेट जो है घट के हो जाता है 7.5%। और देखेंगे अगर रेट का डिफरेंस तो यहाँ पे 0.5% का डिफरेंस है रेट में। और बोल रहा है ये 8% से 8% से 7.5% होने पे उसका जो वार्षिक आय है 20 रुपया में कमी आया है, वार्षिक आय में 20 रुपये की कमी आया है। इसका मतलब 0.5% जो है यही आपका क्या है 20 रुपये। तो यहाँ से अगर आप 1% निकालेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि हाफ है। तो इधर भी हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई 40 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो गई 40 रुपया। और पूछ रहा है उसकी पूंजी क्या है, मतलब मूलधन कितना होता है 100% होता है। तो 1% की वैल्यू आपको मिल चुका है, तो 100% यहाँ से हम निकाल सकते हैं 40 गुना 100। तो ये क्या हो जाएगा 4123 4000 रुपया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये साधारण ब्याज का आखिरी सीरीज था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन को डील किया आपके साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होगा, जो इस चैनल पे जल्द ही अपलोड किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।